तमिलनाडु में हमारे हिंदी भाषी भाइयों का गला रेता जा रहा था और देश के गृह मंत्री आकर के बिहार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जनसभा में। ये तो बताएं कि देश में देशवासी सुरक्षित कब रहेंगे, पहले ये तो बताएं। अच्छा, बिहारी भाई मजदूर जितने भी हैं वहाँ पे तमिलनाडु में गए हैं, क्या उन लोगों की जो भी बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग हैं, उन लोगों का तो कब्र वहीं पे बन गया। अब जो भाई का जान वहाँ पे चला गया, वो भाई का तो कब्र वहाँ पे बन गया। अब अच्छे दिन इसी को बोल रही है भाजपा, तो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हनी कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बीएनआर न्यूज रिपोर्टर। बिहार और तमिलनाडु में एक न्यूज बहुत ही काफी वायरल हो रहा है, जहां हिंदी बोलने पे बिहारियों को जान से मार दिया जा रहा है और जितने भी बिहार और यूपी के जितने भी लोग तमिलनाडु में हैं वो फंसे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है संतोष रेणु यादव जी। बिहार, झारखंड, यूपी में कोई भी कांड होता है वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में जिस तरह से कांड हुआ है जहां हमारे बिहार और यूपी के भाई लोग फंसे हुए हैं, उन लोग के सपोर्ट के लिए एक कल के डेट में वहां तमिलनाडु जा रहे हैं। तो इनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमिलनाडु में जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो तमिलनाडु में आप जा रहे हैं, जिस तरह से बिहारियों को आखिर तमिलनाडु में क्यों मारा जा रहा है? अब तो ये बात देश के गृह मंत्री बताएंगे ना कि देश इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में देश कैसे पहुंच गई। देशवासी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, खून की नदियां बहाई जा रही है। अच्छे दिन क्या यही है? ये तो चौकीदार जी बताएंगे ना। क्या हिंदी बोलना इतना गुनाह है कि हम अपने भारत में हिंदी नहीं बोल सकते हैं? अब तो जैसे तमाम प्रश्न जो है वो देश के चौकीदार जी बताएं, क्योंकि मातृभाषा को लेकर के इतना बड़ा बड़ा बैनर और पोस्टर से रंगा जाता है देश को, और ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ के आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं कि आई डोंट नो हिंदी। तो क्या उस आईपीएस ऑफिसर पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है? अब तो मैटर यहाँ पे, या तमिलनाडु का संविधान अलग है या क्या है, ये तो देश के गृह मंत्री बताएंगे। जो यूपी बिहार के लोग वहां पे तमिलनाडु में रहते हैं, वो पटना जंक्शन पे वो उधर से आए तमिलनाडु से, बोल रहे कि मैं बच के वहां से, इतना हम लोग के अंदर डर हो गया था कि हम लोग हम लोग का शरीर जो पूरा कांप रहा था। अब बहुत सारे जहां यूपी बिहार के लोगों को वहां पे मार दिया जा रहा है। एक पिता अपने ही बेटे को अपने बेटे का लाश धके रो रहा है और उन पिता को भी काट दिया गया, उनकी पीठों पे काट दिया गया है, वो पिता वहां पे रो रहे हैं। तो जो अपने घर परिवार छोड़ के अपने बिहार यूपी छोड़ के जा रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, वहां पे 2 रुपये कमाने के लिए जा रहे हैं, और वहां पे उन लोगों को मार दिया जा रहा है। जैसे तो बस याद रखना है, ये सारा तकलीफ याद रखना है। वो वक्त दूर नहीं, 2024 आ रहा है। आते हैं ना चौकीदार साहब बनारस में चुनाव लड़ने के लिए और उत्तर भारतीयों का वोट लेने के लिए। क्या इसी दिन के लिए वोट ले रहे थे? चौकीदार साहब घोषणा पत्र में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 10 साल वो राज कर लिए। उनके अनुसार, उनके अगर हिसाब से बात करें तो 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के नाम पे पकौड़ा तलो चाय बेचो की बात हो रही है। बिहार में एक चीज बहुत ही काफी फेमस हो चुका है कि अब यहाँ पे स्टॉल लगाओ, चाय बेचो, पकौड़ा बेचो। आखिर हमारे बिहार में क्यों कंपनियां नहीं, कि हमारे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे अदर राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए? अगर हमारे बिहार में अगर कंपनियां रहती तो बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाते। जब देश के प्रधानमंत्री झूठा हैं तो कैसे विकास होगा? आरा के रमना मैदान में बिहार की बोली लगाई गई थी, 10,000 करोड़ चाहिए कि 20,000 करोड़ चाहिए कि 30,000 करोड़ चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी। कहाँ चले गए वो वादे? कहाँ गए तेरे वादे? झूठे थे तेरे वादे। अब तो ये उधर
तमिलनाडु में हमारे हिंदी भाषी भाइयों का गला रेता जा रहा था और देश के गृह मंत्री आकर के बिहार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जनसभा में। ये तो बताएं कि देश में देशवासी सुरक्षित कब रहेंगे, पहले ये तो बताएं। ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया जा रहा है, कुछ नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो भी तमिलनाडु में ये जो कांड बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सब अफवाह है। अफवाह है कि क्या है? वही तो हम करें कि तमाम मुद्दों पे गृह मंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। इतनी संवेदनहीनता गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, ये उचित नहीं है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप भी हाथ जोड़ करके आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, तो इस दर्द को अपने सीने में लगा करके रहेंगे। और उस दिन हम भी आपसे कहेंगे कि उस दिन कहां थे आप बताइए कि कहा गया था कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, जबकि 15 लाख रुपया तो आया नहीं। उसके उल्टे में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जिस तरीके से गरीबों को मिलनी चाहिए थी, वो तमाम सरकारी योजनाओं का पैसा अडानी और अंबानी की झोली में डाल दिया गया। देश का प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमने में व्यस्त हैं, ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये ट्वीट किया जा रहा है कि ये जो भी खबरें तमिलनाडु की ये सब झूठ है और फ्रॉड है, तो तमिलनाडु से जब हमारे यूपी बिहार के जब भाई भाग के आ रहे हैं तो उन लोग की आंख में आंसू क्यों, सीने में दर्द क्यों है? अगर झूठे अगर पूरा दिखाया रहता तो भाग के आते क्यों? वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर ये खबर अगर गलत है तो क्या शौक हो रखा था क्या कि तमाम भाइयों को वहां से एकाएक भागने का प्लान था क्या? लोग, गरीबी एक ऐसी अभिशाप है सर कि गरीबी में हमने भी जन्म लिया, चना बेचा हूं मैं, और आज अगर यहां तक पहुंचा हूं ना तो ये तमाम जो हमारे गरीब भाई लोग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। और यहां तक पहुंचा हूं तो मेरी दायित्व होती है कि मैं इनकी रक्षा करूं, इनकी आवाज़ को बुलंद करूं। इसीलिए मैं बोलता रहता हूं सर, इसीलिए मैं चिल्लाता रहता हूं। मैं अपनी ड्यूटी में पूरा करता हूं सर, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरा करके हमें यहां तक पहुंचाया है। जो अपने यूपी बिहार के भाई लोग हैं, जो तमिलनाडु की जो मूवी आती है हिंदी और भोजपुरी में डबिंग किया जाता है, वो मूवी को हम लोग देखते हैं और उस मूवी को प्रमोट करते हैं। क्या उस मूवी को प्रमोट करना चाहिए कि उस मूवी को बाइकआउट करना चाहिए? अब तो हमने ट्वीट किया है, कल ही ट्वीट किया है मैंने। हमारा संतोष रुणु यादव ट्विटर हैंडल है, उस समय मैंने ट्वीट किया कि तमाम जितने भी साउथ इंडियन फिल्म्स है या कोई भी साउथ इंडियन एक्टर अगर बॉलीवुड फिल्म में भी काम करेंगे, हम उस फिल्म का बायकॉट करेंगे। और तमाम अपने नॉर्थ इंडियन मेरे हिंदी भाषी भाइयों से मेरी अपील है हाथ जोड़ करके कि जब तक आप उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस मदहोशी से बाहर वो नहीं निकलेंगे और वो नहीं समझ पाएंगे कि हिंदी भाषियों की ताकत क्या है। तो अपनी ताकत का अंदाज़ा उन्हें दिलाना होगा, उसका एहसास उन्हें दिलाना होगा। और उसके लिए हम लोग को एकजुट होकर के अब साउथ इंडियंस जितने भी फिल्में हैं या साउथ इंडियन का एक्टर अगर बॉलीवुड में भी आते हैं, उन फिल्मों का बहिष्कार करना होगा सर। उस मूवी को यूपी बिहार किसी जहां भी मतलब हमारे हिंदी बोलने वाले भाई लोग हैं, उस मूवी को बाइकआउट किया जाएगा। जिस तरह से पठान मूवी को हमारे बिहार में बाइकआउट किया गया था, उस तरह से जो भी साउथ इंडियन मूवी आएगा उस तरह उसका भी बाइकआउट किया जाएगा। क्योंकि जब हिंदी बोलने से जब इतना प्रॉब्लम है तो आखिर हमारे यूपी बिहार में थिएटर में लगेगा क्यों? ये भी तो है ना। बिल्कुल, जब हमारे हिंदी भाषी भाइयों से साउथ इंडियन को प्रॉब्लम है तो हमको उससे भी कोई रिलेशन नहीं निभाना है। जब हम तुम्हारे कोई नहीं तो तुम भी हमारे कोई नहीं, और हम भी अपनी ताकत का एहसास तुम्हें करा देंगे। अच्छा, बिहारी भाई मजदूर जितने भी हैं वहाँ पे तमिलनाडु में गए हैं, क्या उन लोगों की जो भी बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग हैं, उन लोगों का तो कब्र वहीं पे बन गया? अब जो भाई का जान वहाँ पे चला गया, वो भाई का तो कब्र वहाँ पे बन गया। अब अच्छे दिन इसी को बोल रही है भाजपा, तो क्या कर सकते हैं।
जो माँ जो पिता का जो लड़का कमाने अपने माता पिता कमाने के लिए वहां पे 2 रोटी के लिए गया था, उस लड़का का उस पिता को अपने परिवार चलाने के लिए उनका कब्र वहीं पे बन गया। तो जो भी है उन लोगों मतलब कितने मतलब जैसे जालिम तरह काम कर रहे हैं। अब ये अच्छे दिन की निशानी है ना, भाजपा का यही कैरेक्टर है, भाजपा के कैरेक्टर का ये नमूना है, एक और नमूना मिला देशवासियों को। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? भाजपा के ये चरित्र जो है ना वो देशवासियों के सामने आ गए। अच्छा, आपने भी वीडियो बहुत सारे देखा तमिलनाडु के, जो हमारे यूपी बिहार के भाई लोगों को जिस तरह से काटा जा रहा है, लग रहा है कि तरबूज काट रहे हैं लोग। दिल दहल जा रहा है, जब वीडियो देखा जा रहा है तो दिल दहल जा रहा है। जो जिसका बेटा अगर होगा, जिनके घर के पिता होंगे, उनके घर पे क्या बीत रहा होगा? उनके घर पे क्या बीत रहा होगा? जिसका पैर में दरार फटता है वही जानता है सर, जिसके पैर में बयार वही जाने दर्द के हाल। अब तो उस गरीबी से जो गुजरा होगा वही ना समझ रहा होगा। हम उस गरीबी से गुजरे हैं, हम समझ रहे हैं, तबे जा कर के रात रात भर जागे रहते हैं और तमाम भाइयों से बात करते रहते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते रहते हैं, उन्हें हिम्मत देते रहते हैं। अच्छा, जितने भी तमिलनाडु में काम करने वाले यूपी बिहार के लोग हैं, आपके पास बहुत सारा कॉल आ रहा है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? तमाम लोग भयभीत हैं, तमाम लोग भयभीत हैं। खास करके त्रिपुर की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुर में जितने भी लोग हैं वो भयभीत हैं। और हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहे हैं कि भैया इसमें आप जब से बोले हैं भैया तब से कुछ एक्शन हुआ है वहाँ पे। चूँकि हमारा वीडियो जो वायरल हुआ तो वहाँ के पदाधिकारी वगैरह भी उस वीडियो को देखे हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, तो हिंदी भाषी लोग को बैठा करके उसका मतलब वो सुने हैं और उसके बाद कुछ एक्टिव मोड में वो लोग भी आए हैं। आपके वीडियो से आप कल के डेट में तमिलनाडु में जा रहे हैं, जितने यूपी बिहार के लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक हौसला, एक हिम्मत आ गया है कि संतोष रेणु भैया आ रहे हैं हम लोग के सपोर्ट में। आप उन लोगों के सपोर्ट में जा रहे हैं। क्या आप उन लोग जो भी हमारे यूपी बिहार के लोग फंसे हुए हैं, क्या सही सलामत अब आप आएंगे घर? जो आने की इच्छा रखते हैं वहाँ से वो तो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और अब मैटर यह है कि वहाँ पे रह करके एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि हमारे भाई वहाँ रहें, कमाएं, खाएं, लेकिन उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई पाकिस्तान तो नहीं है, वो तो कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो तो हमारा हिंदुस्तान है, हम कहीं भी रह सकते हैं ना। तो ये चीज़ें अब जब देश का मुखिया ही कमज़ोर है, लुल्लू पुंजू के हाथ में सत्ता शोभता है सर। सत्ता जिसके हाथ में हो वो बिल्कुल जिगरा का मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। 56 इंच के सीना कहने से करेजा मजबूत नहीं हो जाता है। ये कबूतर और मुर्गी के करेजा जैसे लोग हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठंड मार दिया, पाला मार दिया कि लुक मार दिया जैसे हो गए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे सर? देश को एक दमदार डिसीजन मेकर नेता चाहिए सर, जो कि इस चोर चौकीदार के अंदर दिखाई नहीं देता है। जो तमिल से ट्रेन आने वाली बिहार की तरफ है, उसमें कुछ भाई लोग हमको कल रात में ही मिले थे, तो उन लोगों को बहुत बुरी तरीका से पीटा गया था। उन लोगों को कपड़ा उपड़ा पूरा फट गया था। वो उसमें पूछा जा रहा था कि तेलुगु या हिंदी, तेलुगु या हिंदी। जो बोला हिंदी, उनको उसे ट्रेन में भी पीटा जा रहा था। हम तमाम चीज को लेकर के वही तो कर रहे हैं कि अब तक ये भाजपा के नेता लोग बिहार विधानसभा में पूरा हंगामा कर रहे हैं। अपने अमित शाह से क्यों नहीं पूछते हो? क्या हिम्मत नहीं है? क्या हिम्मत नहीं है? ये जो भारत के प्रधानमंत्री जी जो विदेश में जाकर के हिंदी में स्पीच देते हैं, तो इस अनुसार से तो हम यही समझेंगे वो हिंदी में वहाँ स्पीच देते हैं, हिंदी को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ पे देश का एक IPS ऑफिसर है जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है तब, और हिंदी सुनना भी नहीं चाहता है, तब तो हम यही ना माने कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसका मतलब अनपढ़ जाहिल गवार है, उनको इंग्लिश आता ही नहीं होगा, या तो ये अनपढ़ जाहिल गवार होगा जो देश का संविधान नहीं मानता होगा, IPS ऑफिसर। अब तो इस द्वंद्व में पूरे देश के जनमानस फंस गए हैं।
कि गंवार कौन है, जाहिल कौन है, नरेंद्र मोदी जी या इस आईपीएस ऑफिसर को समझा जाए। जो देखिए तमाम मुद्दे पे मैंने बात किया संतोष रेणु यादव जी से, जो अभी कल के डेट में तमिलनाडु जाने वाले हैं। यहाँ की जो भी अपडेट होगा इनसे सारे अपडेट A to Z मिलते जाएगा। तो जो भी ये संतोष रेणु यादव जी ने जो भी बातें बोला, क्या इस चीज़ से आप सहमत है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।